अब वापस आए और श्री राम जी को खुशखबरी सुनाई कि माता का पता लग गया। भगवान अपने आत्मा यहाँ देखना को विचार क्या निष्कर्ष देना चाहेगा ये दास आपको। हम काल रूपी रावण की कैद में हैं। यहाँ पर इस काल रूपी रावण की कैद में हम सीता रूपी बैठे हैं, और जब हम सीता जैसा आस्था रखेंगे तो कबीर परमात्मा रूपी राम हमें इस काल के जाल से छुटवाने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? अब श्री राम ने हनुमान जी को एक तरफ बुलाया कि बेटा संत जी इधर आओ। जैसे ये पुलिस वाले पूछा करते हैं CIDC करके, यानी उसी के मुंह से ये कहलवा लेते हैं घुमा फिरा कर। जैसे वकील लोग होते हैं तो उसी को कहा देते हैं, उसका दोष एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ऐसे तरीके से हनुमान जी से प्रश्न उत्तर श्री राम ने किए। क्या पूछे? हनुमान जी, भगत जी रोटी कहाँ खाई आपने? रावण के महल में गए होगे, बड़ा बढ़िया भोजन। कैसा भोजन बनाते हैं वहाँ रावण के घर पे? अब हनुमान जी के कौन से बालक थे वो भी समझे थे श्री राम कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं। अब श्री राम जी ये सोचना चाहे थे जय वो। अच्छा फिर पूछते हैं कि गले में सीता ने बड़े सुंदर हार पहन रखे होंगे, क्योंकि रावण तो बड़ा धनी राजा है ना। कैसे कपड़े पहन रखे थे? बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे। क्या वो रावण के पास जाती थी? क्या देखी हो तूने? अब वो देखना ये चाहते थे कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया है, उसकी उसमें आस्था हो चुकी है, तो हम उसको लेने नहीं जाएंगे, छुड़वाएंगे नहीं। क्यों दुनिया मरवाई? और यदि उसकी चाह उसमें बनी नहीं और हमारी चाह घटी नहीं है तो फिर कुछ सोचेंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से श्री राम वार्ता कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं और हनुमान जी के उत्तर दे रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में कितना सुंदर चित्रण है। अरे वंशल क्या खबर कपिलाए। अरे वंचर, श्री राम पूछते हनुमान जी से, अरे वंशल क्या खबर कपिलाए। कपि माने बंदर को कहते हैं कपि, कि हे बंदर, है बंदर खानदान, कपि खानदान के क्या खबर लाया तो? अरे वंशल क्या खबर कपिलाए। कौशिका की बात बता सब क्या क्या भोजन पाए। अरे वंशर क्या खबर कपिलाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे अकधाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमंत संत जन मेरे, भूखे रहे अकधाए। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हो मन लाए। क्या पौनिक पटंबर पैरे, हार डोर गल छाए। कहा श्रृंगार अचार करत है, रावण से जा जाए। सुरमासल के से जा बैठी, ना तुम बदन छुपाई। श्री राम पूछ रहे हैं कि कहो सीता की बात व्यथा सब, ये क्या क्या भोजन खाए, तने कहाँ कहाँ भोजन पाए, और दिन दिन कहाँ जीव कराए तुम। कैसी प्रीत करी तुम सेती, तेरे को कितना प्यार से बोली। कहाँ तूने भोजन खाए, कैसे 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 आहार किया। कहो हनुमंत संत जन मेरे, तो भूखे रहे अकधाए। पूछा क्या भूखा रह गया। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हो मन लाए। ने बोला हनुमान जी मैं सच्ची आत्मा ढूंढ रहा हूँ, सच्ची बताइए कैसी कैसी स्थिति है, वो स्वस्थ है या कोई मन मुरझा रहा है उसका। तो वो देखना चाहता था क्या स्थिति बताएगा, मैं आइडिया ला लूंगा कि वह हमारी चाह उसमें है या नहीं। कहाँ श्रृंगार है, क्या पौने कि वो पटंबर पहने, पटंबर माने ये मखमल के सुंदर कपड़े पहन रखे थे क्या, और गले में हार होल डाल रखे थे क्या सीता ने, और सुरमा शर्मा डाल रखा था, यानी कोई काजल वगैरह भी लगा रखा था, और रावण की सेज पर जाती थी क्या वो।
और तुम जब गए को कैसे घूम रही थी, जैसे तुमसे बदन छुपाया कि नहीं, यानी कोई शर्मिंदगी उसने व्यक्त की या नहीं। जैसे दूसरे पर पुरुष को देखते ही स्त्री जो है संकुचित हो जाती है, इस दृष्टिकोण से वो ऐसा हुआ कि नहीं। तो हनुमान जी कौन से बालक थे, सारी सामने थे, भगवान कौन से टेंशन पकड़ रहे हैं, क्या बूझना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। कहते हनुमान जी कहे कि सुन हो, बोले पौनी, ये पवन के पुत्र हनुमान बोले, और हो सो होनी की होगी, वो करो वो कर देना, पर सुन हो रघुपति राय, के सुन ले क्या है, कैसे रहती है वो सती। बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर आंसुपात चल जाए। वह रो है बैठी बैठी बेचारी, कित के आर पैर थी। ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा 9 लाख बाग छपाए, जाए वृक्ष पर चुपकी लगाई, मुद्रा भेंट चढ़ाई। सारे कहता ढूंढते ढूंढते 9 लखे बाग पर जाकर देखा, उसमें वह कैद कर रखी है बेचारी, और वृक्ष के ऊपर चढ़कर मैं डुबकी लगाकर बैठ गया। फिर वहां से मैंने वो अंगूठी उनके झोली में डाली थी। ता प्रणाम करया सती सो माता दर्शन पाए, डरे पड़े का हुक्म किया था हम 9 लाख बाग अगाए। आप तो कहते हो कि तुझे कहाँ कैसे भोजन खिलाए। उसने माता ने कहा था, भाई हनुमान, ये कोई जगह पड़ा तो न मिल जाए फल तो खा लिए, और मेरे बस की बात नहीं बेटा, तो भाई तेरे को रोटी खवाने की भी मुझे नहीं मिलता हर यहाँ पे। माता ने तो मुझे झड़े पड़े का हुक्म किया था, और हमने फिर वो सारी कहानी बता। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।